बिहार स्टेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो आप लोग को एग्जाम में VVI इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संवृत्ति का अभिलक्षण है? कौन सा शिक्षण संवृत्ति का अभिलक्षण है? इसमें अनिवार्यता एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है। यह विज्ञान से सामग्री लेती है। इसकी प्रवृत्ति स्वसंज्ञानात्मक होती है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी देखिए तो आप लोग तुरंत उपरोक्त सभी सही कर दीजिए। संवृत्तिक दृष्टि से किसी अध्यापक को निम्नलिखित विशेषक होना चाहिए। संवृत्तिक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होनी चाहिए। देखिए, विषय वस्तु पर अधिकार और अध्यापन कौशल का ज्ञान, ये दोनों एक अध्यापक में होनी चाहिए। शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षण पूर्व चरण में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर होगा उपरोक्त सभी। विषय वस्तु का विश्लेषण करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय का अंश चुनना और उद्देश्यों को पूर्ति हेतु उपयुक्त अधिगम का अनुभव का अध्ययन करना, सभी एक शिक्षण पूर्व अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक के व्यक्तिगत गुण निम्नलिखित होता है। शिक्षक के व्यक्तिगत गुण निम्नलिखित होता है। ध्यान, समानुभूति, सरोकार एवं प्रतिबद्धता। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। शिक्षक के व्यक्तिगत गुण होना चाहिए। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की संज्ञा दी गई है। अध्यापक की असफलता की सबसे बड़ा कारण क्या है? अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण विषय पर पर्याप्त अधिकार का अभाव एक अध्यापक की असफलता का बड़ा कारण हो सकता है। अध्यापक अपने छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अध्यापक अपने छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। आंसर होगा छात्रों का मित्र बनकर एक अध्यापक जो है छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। शिक्षा किसका एक शक्तिशाली साधन है? शिक्षा किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, संस्कृति रूपांतरण का या उपरोक्त सभी का? तो उपरोक्त सभी का शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। विद्यार्थी को अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान किस प्रकार होता है? आंसर, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा विद्यार्थियों को अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान होना चाहिए। कक्षा में कुछ छात्र अत्यधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे, देखिए, अधिकतम जिज्ञासा प्रगति करते हैं क्योंकि वो प्रतिभाशाली होते हैं। एक अच्छे अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एक अच्छे अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ऑप्शन ए, विषय की गहन ज्ञान एक अच्छे अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में कौन सी बात सही है? शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में कौन सी बात सही है? इसका आंसर होगा सद्भावनापूर्ण व सम्मानपूर्ण। छात्रों की शैक्षिक उन्नति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनका अभिभावक, देखिए, छात्रों में शैक्षिक उन्नति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके अभिभावक जो हैं अपने बालकों को कार्य का निरीक्षण रोज देखें, रोज क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा, सभी कार्य को देख लें, तभी उस बालक में शैक्षिक उन्नति हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन पाठ सहगामी क्रियाकलाप है? पाठ सहगामी क्रियाकलाप कौन कौन है? वाद विवाद और चर्चा, संगीत, सहकारी बैंक और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, देखिए, तो उपयुक्त सभी ही इसको सही मारना आप लोग को है। तो उपयुक्त सही इस प्रश्न का आंसर होगा। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलाप का उद्देश्य होता है। सहगामी क्रियाकलापों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सभी जो हैं वो क्रियाकलापों में विद्यालय के पाठ सहगामी का उद्देश्य होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक क्रियाकलाप है, कौन सा है जो साहित्यिक क्रियाकलाप है? तो इसमें से कहानी लेखन जो है वो साहित्यिक क्रियाकलाप है। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका होती है। देखिए, पाठ सहगामी क्रियाकलापों में आयोजन में अध्यापक की भूमिका नियोजक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में और सभी के रूप में देखिए अध्यापक की भूमिका होती है। विद्यालय में समय सारणी का कार्य होता है। विद्यालय में समय सारणी के कार्य उपरोक्त सभी होता है। कार्यों को घंटे में दर्शाना, अध्यापक के कार्यों और विश्राम समय को दर्शाना और प्रातःकालीन सभा का समय बताना सभी समय सारणी का कार्य होता है। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? समय सारणी निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उपलब्ध समय और न्याय के साथ सिद्धांत, ये दोनों जो हैं वो समय सारणी निर्माण में सिद्धांत होते हैं। विद्यालय में कार्यानुभव आयोजित करने का उद्देश्य होता है। विद्यालय में कार्यानुभव आयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी देखिए, तो सभी इसका आंसर करना है। युवकों को भविष्य के कामकाज हेतु तैयार करना, विद्यालय और कार्यस्थल के बीच संबंध स्थापित करना और अध्यापक के कक्षा के बाद खाली समय देना सभी जो विद्यालय का कार्यबंधों का उद्देश्य है। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है इसमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है, व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है, यही कथन सही नहीं है। शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? शैक्षिक सामग्री का चयन जो है अध्यापक को करनी चाहिए। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभिभावक शिक्षक संघ PTA का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता अभिभावक शिक्षक संघ की मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री TLM उपयोगी होता है क्योंकि वह, देखिए इसका आंसर होगा, सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है। TLM। शिक्षक की कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि शिक्षक की कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का माहौल अनुकूल बनेगा। शिक्षण और प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षण और प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सामग्री का उपयोग करे। शिक्षण अधिक और अधिक प्रभावशाली हो सकता है। विद्यालयी पटचार्य का सर्वोत्तम परिभाषा है। विद्यालयी पटचार्य का सर्वोत्तम परिभाषा है, आंसर होगा विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों के व्यवस्थित अनुभूति का योग्य विद्यालयी पटचार्य का सर्वोत्तम परिभाषा है। छात्रों में नेतृत्व का गुण का विकास किया जा सकता है। छात्रों में नेतृत्व का गुण विकास किया जा सकता है, आंसर होगा उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है। पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है? पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है? आंसर होगा शिक्षक को अपनी विषय की पूर्व तैयारी करने में सहायक होता है, इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षण में सहायता प्रदान करता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छात्र सबसे अधिक और शीघ्र किस विधि से सीखते हैं? सुनकर, पढ़कर, देखकर या स्वयं करके? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।